नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी, राहुल गांधी ने खोल दिया है अडानी के खिलाफ में मोर्चा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मांग दिया है इस्तीफा। जानेंगे पूरी खबर, क्या कुछ है बीजेपी बैकफुट पर। इसके साथ ही दोस्तों खबर में बात होगी, यहां पर टीडीपी ने मुश्किलें बढ़ा दी है बीजेपी सरकार की। जी हां दोस्तों, टीडीपी नहीं दे सकती है इस मुद्दे पर अपना समर्थन, भड़की है टीडीपी बीजेपी पर। जानेंगे ये भी खबर। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके खुद डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं जेडीयू के नेता। आरजेडी का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है दोस्तों। एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार आम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में राहुल गांधी ने जारी किया है वीडियो। केंद्र सरकार से लेकर के अडानी और सेबी को घेरा, कहा प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी जांच से इतने भयभीत आखिर क्यों हैं। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के बाद में राहुल गांधी के तीखे सवाल। सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा आखिर क्यों नहीं दिया है, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि यदि निवेशक अपनी गाड़ी कमाई खो देते हैं तो किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। पीएम मोदी, सेबी अध्यक्ष या फिर गौतम अडानी को सामने आए नए और बेहद ही गंभीर आरोपों पर क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेगा। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं और इससे क्या खुलासा हो सकता है ये उनको भी अच्छे से पता है। इसीलिए भाजपा जेपीसी जांच से भाग रही है, ये राहुल गांधी का दोस्तों कहना है। जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने घेरा है और पूछा है कि अभी तक आखिर सेबी के अध्यक्ष ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। दोस्तों बताते चलें, जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई वैसे ही सेबी ने अपना एक्स का अकाउंट यहां पर लॉक कर लिया, जिसके बाद में और भी कई तरह के गंभीर सवाल सेबी पर खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अब तो बीजेपी के ही नेता मोर्चा खोलने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने घेरा अपनी ही सरकार को। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे पर बोले भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी। ये खुलासा नरेंद्र मोदी के लिए सिरदर्द बनने जा रहा है, ये कहना है दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी का। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो अब तो बीजेपी के ही नेता मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार टीडीपी और जेडीयू के भरोसे ही चल रही है, लेकिन इस बीच जेडीयू के बाद में टीडीपी ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वक्फ बिल की 40 धाराएं मुसलमानों के लिए खतरनाक हैं। टीडीपी के विरोध के सुर सामने निकल के आए हैं, बड़ी बगावत फूट के संकेत बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ी। संसद का मानसून सत्र हाल ही में समाप्त हुआ। सत्र समाप्त होने से पहले सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस दौरान संसद में खूब हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया और वहीं भाजपा को डर था कि टीडीपी भी कहीं इसका विरोध न कर दे और ये बिल गिर जाए। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में से एक टीडीपी भी इस विधेयक को लेकर के विरोध के सुर सुनाने लगी है। पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के महासचिव फतुल्ला मोहम्मद ने इस विधेयक के कुछ हिस्सों को मुसलमानों के लिए काफी हानिकारक बताया है। उन्होंने वक्फ विधेयक के कुछ हिस्सों को चिंताजनक बताया। उन्होंने अपनी पार्टी से संसद में इसका समर्थन करने से पहले मुस्लिम नेताओं से परामर्श करने का आग्रह भी किया है। आंध्र प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 12 से 13% है, इसलिए यहाँ पर टीडीपी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी कीमत पर उसके जो यहाँ पर वोट है उसको किसी भी कीमत पर नुकसान ना पहुँचे। अगर यहाँ पर टीडीपी ने इस बिल का समर्थन कर दिया तो जबरदस्त तरीके से नाराजगी बढ़ जाएगी टीडीपी सरकार को लेकर के, जो कि यहाँ पर टीडीपी बिल्कुल भी नहीं चाहती है।
दोस्तों इससे पहले बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस बिल का समर्थन न करने का आग्रह किया, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि विचार किया जाएगा और माना जा रहा है कि अगर जेडीयू ने इस बिल का समर्थन संसद में आने वाले वक्त में किया तो जबरदस्त तरीके से जेडीयू में यहां पर बगावत होती हुई नजर आएगी और ताबड़तोड़ इस्तीफे भी देखने को मिल सकते हैं। और यही हाल टीडीपी में भी हो सकता है अगर टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया। यानी कि फिलहाल के लिए टीडीपी इस बिल के विरोध में खड़ी हुई नजर आ रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ में टीडीपी खड़ी नजर आ रही है। ये खबर आई है बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चले, अपडेट आ रही है चौंकाने वाली खबर। बिहार में तगड़ा खुलासा दोस्तों हो चुका है। आप लोगों को बताते चले, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर के खुद डिप्टी सीएम बनना चाहते थे ललन सिंह, आरजेडी का अब तक का सबसे बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है कि बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने वाला हो, लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर के तकरार अभी से ही शुरू हो गई है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि राज्य और केंद्र में मजबूती के साथ में एनडीए की सरकार चल रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनाने की कुंडली जनता लिखती है और तेजस्वी की कुंडली बिहार की जनता लिख चुकी है। अगले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है। दरअसल में ललन सिंह ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे तेजस्वी यादव ने यहां पर खारिज कर दिया था। आरजेडी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जोड़ तोड़ और साजिश की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा रहता तो वे 2020 में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते थे। उन्हें जनता के आशीर्वाद पर भरोसा है। दोस्तों बताते चले, मात्र यहां पर कुछ ही सीटों से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो यहां पर बहुमत से पीछे रह गया था। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है, बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। इसके साथ ही हिंडनबर्ग की अडानी और सेबी की सांठगांठ पर रिपोर्ट के बाद में अखिलेश यादव भी भड़के हैं। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट और कहा कि सेबी की ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि सेबी का इतिहास ही ऐसा रहा है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने सेबी पर ही जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सेबी पर सांठगांठ के आरोप लगाए हैं अडानी ग्रुप के साथ में। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।